अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, तो फिर सबसे मेन दिक्कत आपकी होती है कि घर सँभालें या फिर बच्चों पर ध्यान दें या खुद की स्टडी करें। और कभी-कभी इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अ, हम जो इग्नोर करते हैं, जो उठा कर के रख देते हैं, वो हमारी पढ़ाई होती है, वो हमारी तैयारी होती है। यानी हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो मेन गोल है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, तो अपनी यानी घर के कामों के साथ-साथ, बच्चे मैनेज के साथ-साथ आप अपनी स्टडी किस तरीके से कर सकती हैं, आज इस सब पर भी चर्चा होगी। और मैंने भी कैसे किया है, ठीक है? बच्चों के साथ ही मैंने मैंने तो अपना बीएड भी कंप्लीट किया है और साथ ही साथ उसके बच्चे जब मेरे पास थे, ठीक है? और मैंने टेट, सीटेट, यूपी टेट सभी क्लियर किया है, तो किस तरीके से किया है, इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है अ, सीटेट किसको पास करना है? आपको करना है। यूपी टेट किसको पास करना है? आपको करना है। ठीक है? तो फिर मेन चीज़ भी आपकी होनी चाहिए। पूरा फ़ोकस भी आपका होना चाहिए इसको पास करने में। बाकी का कोई आपका सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका डिसीज़न है कि आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है। शिक्षक बनना ये आपका सपना है। दूसरे आपको, ठीक है, अगर सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर चीज़ में अगर आप ये सोचो कि आपको सपोर्ट मिले, आपको पहले जैसा माहौल मिले, जो कि शादी से पहले का था, कि माँ-बाप का होता है कि बेटा तू कुछ मत कर और तू अब सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सारी चीज़ें अब आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो सारी चीज़ों को मैनेज आपको करना होगा। और तो अब इसको कैसे करना है? तो सबसे पहले तो अपने मन को समझाइएगा कि हाँ, मुझे शिकायत पहली बार में ही पास करना है, हर हालत में करना है और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना है। ठीक है? कुछ भी करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि चीज़ें कभी-कभी तभी ही मिलती हैं। आज आप अपने घरवालों पर चाहे कितना भी टाइम दे दीजिएगा, ठीक है? चाहे कितनी भी उनकी सेवा कर लीजिएगा, ये कड़वी बातें हैं, ये मैंने खुद भुगती हैं। चाहे कितना भी कर लीजिएगा, लेकिन कल आप जब सक्सेस नहीं होंगी, जब आप असफल होंगी, तब यही आपको ताने मारेंगे। तो और अगर आज आप इनको, ठीक है, थोड़ा-सा इग्नोर करके अपने ऊपर ध्यान देती हो, अपने लिए कुछ करती हो और सक्सेस हो जाती हो, तो कल यही आपकी तारीफ़ों के पुल बाँधेगी। ठीक है? तो सबसे पहला आपको अवश्य करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है? अब सबसे पहला है कि आपको टाइम मैनेज। तो देखो, अब सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें घर के कामों से, बच्चे पैसे और भी बाकी के जो भी चीज़ें होती हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है, तो हम पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालें? आप 6 घंटे की स्टडी आराम से कर सकती हैं। अब ये स्टडी आपको कब करनी है? तो सबसे पहली बात है कि आप सुबह मॉर्निंग में आपको डेली जगना है। अब देखो, जगना तो पड़ेगा, कुछ चीज़ों से समझौता तो करना पड़ेगा, तो आप अपनी नींद से ही समझौता करना पड़ेगा। तो सुबह मॉर्निंग में आप जल्दी जगिएगा, इस टाइम सभी सो रहे होते हैं और इस टाइम जगने के बाद फिर आपको बाकी के लोगों को इग्नोर करना है। जैसे कि आप डेली अगर 6 बजे से काम अपना करती हैं, तो 6 बजे ही आपको काम करना है। इससे पहले जाग के फिर आपसे कोई बोले कि 1 कप चाय बना दो प्लीज़, या 1 कॉफ़ी ये कर दो, कुछ भी नहीं करना है। ये टाइम आपने अपनी नींद खराब की है, अपने लिए की है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए रखिएगा। आप 4 से 6 2 घंटे आराम से पढ़ सकती हो। वो 2 घंटे बहुत होते हैं मॉर्निंग टाइम के, आप रिवीजन करें या कुछ भी अपना एक टॉपिक पढ़ें, 2 घंटे आप यहाँ रख सकते हो। फिर बाकी का आप सारे दिन काम करिएगा और काम भी आपको इस तरीके से करना है कि आपको एक जॉब मिल चुकी है। सपोज़ करिएगा कि अगर आपकी सरकारी जॉब लगती है, ठीक है? तब आप सुबह कितने बजे निकलोगे घर से? ठीक है? तब आप को 7 बजे, 8 बजे स्कूल में पहुँचना पड़ता है। सोच के देखो, थिंकिंग करो कि आप
एक प्राइवेट टीचर हो, ठीक है? तब भी आपको 8 बजे तक हर हालत में स्कूल पहुँचना है और उस 8 बजे तक आपको बाकी के घर के काम भी करके पूरा रेडी करके ही जाना होता है। ऐसा नहीं है कि फिर आपका काम कोई और कर देगा। तो सुबह, ठीक है, मॉर्निंग में 6 बजे से आपने अपने कामों को शुरू कर दिया है। 6 से मैं कहती हूँ लेट से लेट आप 11 बजे तक अपने घर के सारे कामों को करने की पूरी कोशिश करें। कुछ काम पेंडिंग में भी डाल दें, थोड़ा कम सफाई कर लो, थोड़ा कम चीज़ों को मैनेज कर लो और लेकिन आपको 11 बजे तक हर हालत में अपने कामों से फ्री हो जाना है। चाहे तो किसी की मदद भी ले लो अपने घरवालों की। ऐसा नहीं कि छोटे-छोटे कामों के लिए, ठीक है? तो आपको मदद लेने में भी बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी बहू बनना और अच्छी पत्नी बनना इस टाइम आप छोड़ दीजिएगा, अगर आप चाहती हैं कि आप सीटेट आपका क्लियर हो, ठीक है? एक बार अगर आपका ये क्लियर हो गया तब आप अच्छे हो जाओगे और नहीं हुआ तो आप वैसे ही खराब ही बने रहोगे, यही लोग आपको ताने मारेंगे। तो आप 11 बजे तक अपना काम बिल्कुल फ्री कर लीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो 1 या 2 घंटे का रेस्ट कर लीजिएगा। अगर आप 11 बजे फ्री होते हो, 12 बजे तक आप रेस्ट कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो अपने लिए। आप 12 से 2, ठीक है? आप 12 से 2, 2 घंटे दिन में आप पढ़ सकते हो। आप 12 बजे फ्री होते हो तो फिर आप 1 घंटे का रेस्ट करके 1 से 3 का टाइम रख सकते हो, ठीक है? और आप 2 से 4 का टाइम यानी दिन में भी आप 2 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो, हर हालत में निकाल सकते हो। तो ये टाइम हो गया। फिर इसके बाद वही आपका कुछ लोग शाम के टाइम फ्री रहते हैं जैसे 6 से 8 तो आप इस टाइम पढ़ सकते हो जिनके यहाँ लेट खाना बनता है। वरना मैं तो कहूँगी कि आप अपने अनुसार ठीक है, अभी तक आपने सबके अनुसार चलते हो, सबके अनुसार खाना बनाते हो, सबके टाइम पे देते हो। उनसे कहिएगा कि कुछ दिन, ठीक है, मात्र 2 महीने की बात है। तो अब तो 2 महीने भी नहीं रहे हैं, 1.5 महीना बचा है आपका सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, सितंबर में आपका होना है और फर्स्ट वीक में ही आपका एग्ज़ाम है। तो आप जल्दी शाम को 6 बजे से और 8 या 9 बजे तक अ, अपने कार्यों से फ्री हो सकते हो और इतने टाइम फ्री होने के बाद, ठीक है, आप 9 से 11 तक 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। 10 बजे फ्री होते हो, तो फिर 11 से ठीक है, 10 से 12 ये 2 घंटे पढ़ सकते हो। तो देखो नींद से तो समझौता थोड़ा-सा करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप 6 घंटे अपनी स्टडी कर सकते हो। अब इसमें मेन ठीक है रूल क्या है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो इसके लिए आपको जो अगली वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ पहले और भी मिलती हैं आपको, कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सीडीपी में क्या-क्या पढ़ना है, टैग वर्ड्स कैसे सीखने हैं और ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिलती है। तो उन वीडियोज़ को भी आप अवश्य देखें। थोड़ी-सी चर्चा हम कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि बच्चों को मैनेज कैसे करें। तो देखो सबसे पहला है कि आपको अपना डेली एक टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है? तो उस टॉपिक को क्लियर करिएगा, उसी टॉपिक पर प्रैक्टिस करिएगा। तो भाषा पर पकड़ बनाइएगा, 2 भाषाएँ आपकी पूछी जाती हैं, दोनों भाषाओं से आपके 60 नंबर पूछे जाते हैं, तो 60 में से आप 50 से 55 नंबर आराम से लेकर के आ सकते हो। भाषा पर पकड़ बन जाती है समझो सीटेट पर पकड़ बन गई, तो डेली आपको प्रैक्टिस भाषा की प्रैक्टिस लगानी है, प्रश्नों को छाँटना सीखिएगा, गद्यांश पद्यांश से और साथ ही साथ पेडागोजी पर पकड़ बनाइएगा। पेडागोजी की 75 नंबर आपके बनते हैं। तो पेडागोजी पर पकड़ बनाने के लिए आपको टैग वर्ड्स सीखने पड़ेंगे, कीवर्ड्स सीखने पड़ेंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको सारे टैग वर्ड्स की वीडियो मिल जाएँगी। बाकी की आपको बाद में भी आगे मैं सारे टॉपिक क्लियर कराऊँगी, ठीक है? तो टैग वर्ड्स सीखिएगा, कीवर्ड्स सीखिएगा और सीडीपी के जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग की थ्योरी को पढ़िएगा, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो 6th, 7th, 8th की आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है क्योंकि यहाँ आपके 45 से 50 नंबर सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ईवीएस में आपके 15 नंबर पूरे के पूरे आपके ईवीएस से आते हैं। तो 3, 4, 5 की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िएगा, इसको मत छोड़िएगा। मैथ अगर आपका वीक है पेपर फर्स्ट के लिए, तो मैथ की पेडागोजी की डेली प्रैक्टिस करिएगा, पेडागोजी के कॉन्सेप्ट सीखिएगा, साथ ही साथ जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाओगे तो इतना हाई लेवल का आपका मैथ नहीं आता है।
तो वहाँ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। प्रैक्टिस डेली आपको लगानी ही लगानी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस लगा लेते हो, एक ही पीओक्यू को 3 बार लगाइएगा, ठीक है? ये तो होगा थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट का आपको किस तरीके से पढ़ना है, इस पर अगली वीडियो होगी। अब बात कर लेते हैं बच्चों को कैसे मैनेज करें, ठीक है? बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई करें। अगर आपका बच्चा छोटा है, तो आपका बच्चा कब सोता है, आप तब पढ़ाई करें। बच्चा सो रहा है, ठीक है? उसी टाइम आपको पढ़ाई करनी है। अ, अगर बच्चा थोड़ा-सा बड़ा है, आप उसको खिलौने दे सकते हो। आप उसको उसकी दादी के, बाबा के अगर आपके पास कोई है, तो उसके पास छोड़ सकते हो, तब आप स्टडी कर सकते हो। ठीक, इस तरीके से अगर आपके बच्चे थोड़ा-सा बड़े हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, उस टाइम आप पढ़ाई करिएगा। वरना बच्चों को भी अपने पास में बिठा के उनसे बोलिएगा कि अभी मेरा स्टडी टाइम है और आप इस टाइम मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है? तो आप अगर आप चाहें, तो कुछ भी कर सकती हो, अगर आप नहीं चाहेंगी, तो फिर नहीं होगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।